गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में संयुक्त उपक्रम पढ़ा था हमने और संयुक्त उपक्रम के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम के लाभ। टॉपिक चलेगा आज हमारे संयुक्त उपक्रम के लाभ। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका संसाधन एवं क्षमता में वृद्धि। संयुक्त उपक्रम बताया था मैंने। संयुक्त उपक्रम क्या होता है? जब हमारे दो व्यवसाय या दो से अधिक व्यवसाय मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं तो वो आपका संयुक्त उपक्रम कहलाता है। जब हमारे दो संयुक्त आपस में मिलकर काम करते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उपलब्ध संसाधनों तथा क्षमता का विकास होता है। क्षमता में भी वृद्धि होती है कार्य करने की में, और उपलब्ध संसाधनों में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण संयुक्त उपक्रम पूंजी में अधिक तीव्रता से विकास होता है। जो संयुक्त उपक्रम की पूंजी है उसमें विकास होता है। नवीन उद्यमों को संयुक्त वित्तीय तथा मानव संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जो हमारे नए उद्यम होते हैं उनको संयुक्त वित्त, मतलब कि अगर वो लोन वगैरह लेने चाह रहे हैं तो उन्हें लोन भी प्राप्त हो जाता है, मानव संसाधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। वो बाजार की प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो किसी भी बाजार में प्रतियोगिता है उसका सामना कर सकते हैं। नवीन अवसरों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो नए अवसर आते हैं उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है आपका नए बाजार एवं वितरण तंत्र का लाभ। जब दो अलग अलग देशों के व्यावसायिक इकाइयाँ साझेदारी में संयुक्त उपक्रम का निर्माण करती हैं, मतलब जो हमारी दो अलग अलग व्यावसायिक इकाई हैं वो एक साझेदारी का निर्माण करती हैं, तो इससे जो बाजार का क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है। यदि यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है, यदि कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ साझेदारी करके संयुक्त उपक्रम का निर्माण करती है तो उसे भारत का विस्तृत बाजार उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी भारत में तो अच्छी वैल्यू है ही बाजार की, तो भारत में विदेशी कंपनी आकर उसमें और मिल जाती है। तो इससे साझेदारी की जो हमारा उपक्रम है संयुक्त उपक्रम वो और बड़ा हो जाता है और भारत का जो उपक्रम है उसका विस्तृत आकार हो जाता है। जिन उत्पादों को बिक्री अन्य अपने घरेलू बाजारों में परिपूर्णता की स्थिति में प्राप्त कर चुकी होती है, मतलब कि जो उत्पाद हैं भारत की व्यवसाय के, उन्हें जो हमारी जनसाधारण है उसे प्रयोग कर चुकी है। जो भारत का बाजार है, मतलब कि व्यवसाय है, भारत में जो व्यवसाय चल रहा है उसका भारत की जनता पूर्ण उपयोग कर चुकी है, तो उन्हें नवीन बाजार में विक्रय किया जा सकता है। नई तकनीकी का लाभ। संयुक्त उपक्रम का निर्माण करने का एक प्रमुख कारण तकनीकी है। उत्पादन की उन्नति तकनीकी द्वारा उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण होता है। उत्पादन के द्वारा उन्नत तकनीकों का विकास होता है, अच्छी तकनीकी का, क्योंकि उत्तम तकनीकी से रहित देश को अपनी तकनीकी का विकास नहीं करना पड़ता। जब हमारे संयुक्त उपक्रम में दो व्यवसाय जुड़ जाते हैं तो अलग से कोई तकनीकी का विकास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो दो उपक्रमों की तकनीकी होती है उसी से वो उनका बाजार विस्तृत हो जाता है, अन्य तकनीकों का विकास नहीं करना पड़ता है। इस कारण समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है और निवेश में भी बचत होती है। तकनीकी कारण कार्य क्षमता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। नवीनता। बाजार में नवीनता, मतलब कि कोई उपक्रम है उसकी स्थापना हो रही है तो बाजार में नवीन वस्तुओं की मांग होगी। हर एक बाजार में जो हमारी मार्केट स्थापित की जाती है अलग अलग वस्तुओं का प्रोडक्ट करती है, एक जैसी वस्तुओं का तो नहीं करती। अगर किसी नवीन उपक्रम को स्थापित किया जा रहा है तो नवीन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। संयुक्त उपक्रम के कारण बाजार में नई नई तथा रचनात्मक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। नवीन विचार तथा तकनीकी के कारण विदेशी
विदेशी साझेदारी नवीन प्रकार की वस्तुओं को बाजार में ला पाते हैं। जो विदेशी होते हैं वो नवीन प्रकार की वस्तुओं को बाजार में ला पाते हैं। अगला है आपका उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन लागत में कमी आती है क्योंकि जैसे हमारी भारत कोई विदेशी कंपनी है भारत में आकर जुड़ जाती है तो उसकी उत्पादन लागत में कम आ जाती है। नेक्स्ट है आपका उत्पादन लागत में कमी। जब अंतर्राष्ट्रीय निगम द्वारा भारत में पूंजी निवेश की जाती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपका मार्केट है वो भारत में आकर जुड़ जाता है, भारत में अपनी पूंजी निवेश करता है तो उसे जो लागत है उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वो कम लागत पर भी अपनी बाजार को स्थापित वहाँ पर कर सकता है क्योंकि भारत में उसे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा, मजदूरी कम लागत पर तकनीकी योग्यता से परिपूर्ण है, श्रम शक्ति पेशेवर है, प्रबंधक हैं अच्छे, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि के रूप में उसे अद्भुत मानव शक्ति मिलेंगी। जो हमारा विदेशी बाजार होगा, विदेशी जो कंपनी होंगी वो भारत में अगर अपना पैसा लगाती हैं तो वो उत्पादन की कम लागत पर ही पूर्ण लाभ प्राप्त करती हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड मिल जाती है अपनी, मतलब हमारे ही देश के व्यवसाय की, उन्हें माल मिल जाता है, मजदूरी, तकनीकी योग्यता वगैरह उन्हें सभी मिल जाती हैं जिससे वो उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक स्थापित ब्रांड का नाम। जब दो व्यवसायिक इकाइयाँ एक संयुक्त उपक्रम की रचना करती हैं, जैसे एक इंडिया की रही और एक अमेरिका की रही, तो वो दो संयुक्त उपक्रम की रचना करती हैं तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष की पहले से बनी हुई प्रसिद्धि का लाभ मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आप कौन सी कंपनी है, रीबॉक कंपनी मान लो, ठीक है, उसका ट्रेड अमेरिका कंपनी को मिल जाता है तो उससे उसे लाभ होता है क्योंकि उसका जो बाज़ार में मार्केट में पहले से बहुत ज़्यादा नाम है, वो उससे जुड़ जाती है तो उसे उसके लिए अलग से पैसे अपनी ब्रांड बनाने के लिए अलग से खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो अगर संयुक्त उपक्रम भारत में स्थापित है तथा किसी भारतीय कंपनी के साथ, तो उस भारतीय कंपनी को उत्पादन तथा वितरण प्रणाली हेतु ब्रांड के विकास के लिए समय तथा धन की व्यय नहीं करना होगा। जो हमारी कंपनी है उसे जो विदेशी कंपनी है उसे ब्रांड के लिए समय तथा धन का व्यय नहीं करना पड़ेगा। उत्पाद को बाजार में लाने हेतु पहले ही बाजार तैयार मिलता है। जो हमारी विदेशी कंपनी आएगी उसे उत्पाद को बाजार में लाने के लिए पहले से ही बाजार तैयार मिलता है तो इस प्रक्रिया के कारण निवेश की बचत हो जाती है। जो हमारी निवेशी कंपनी है उसे बचत हो जाती है। तो ये थे इसके लाभ। आज आपका चैप्टर ये लगभग फिनिश ही है, 1-2 टॉपिक और पढ़ाने हैं। ठीक, ओके। आपका 3 चैप्टर तक बिजनेस में आएगा और 3 चैप्टर तक ही आपका बैंकिंग में आएगा।